श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो में जानेंगे शनिवार है तो कौन सी चीज आपको खरीदनी है, धनतेरस के दिन कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, पूजा शुभ मुहूर्त, खरीदारी शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी होती है, कौन सी सामग्री प्रयोग होती है और साथ ही आपको इस दिन क्या खरीदना है क्या नहीं। सावधान, शनिवार का दिन है। पूरी श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले इस दिन पूजन होता है धन्वंतरी भगवान, जो कि आरोग्यता अर्थात रोग मुक्ति के देवता माने जाते हैं और समुद्र मंथन में इनका जन्म हुआ था। और साथ के साथ इस दिन लक्ष्मी माता और साथ ही गणेश जी महाराज का भी पूजन होता है, साथ ही कुबेर जी का भी पूजन का प्रावधान है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत बढ़िया है, कुबेर जी की मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत बढ़िया है। इस दिन आप इनको खरीद भी सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। किसी कारण से नहीं है तो आप सुपारी के बना सकते हैं धन्वंतरी भगवान, और कुबेर जी भी सुपारी के बनाकर स्थापित कर सकते हैं। धन्वंतरी जो भगवान है वह श्री नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं, तो आप श्री नारायण की मूर्ति भी रख सकते हैं पूजा में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पूजा में जो आपको खरीदारी करनी है वह इस तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाने या पूजा में प्रयोग होने के लिए जो सबसे सुंदर वस्तु होती है वह तांबा खरीदना या कांसे की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। मेरा जो पुराना दीपक था वह खंडित हो चुका था, तो जो है मैंने इस तरह से यह जो सोच रही थी बहुत दिनों से, तो आप सभी इस तरह से जो लेकर आ सकते हैं पूजा में दीपक, जो कि पीतल का बना हुआ होता है। सबसे अच्छा यही है कि आप पीतल और तांबा सबसे पहले भले ही कम खरीद कर लाएं, परंतु इस दिन आप खरीद कर लाएं। शनिवार का दिन है, तांबा और पीतल खरीदना शुभ माना जाता है स्टील की अपेक्षा, क्योंकि स्टील जो है लोहे की ही एक धातु होती है, तो शनिवार का दिन है, लोहा खरीदने से बचिएगा। बात आती है इस दिन और क्या खरीदना चाहिए, तो पूजा में प्रयोग होता है धनतेरस और दीपावली की पूजा में नारियल, जो कि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, कलश स्थापना में काम आएगा, माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के काम आएगा, तो आप नारियल इस दिन में खरीद लीजिएगा। ठीक है जी। अब इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी को आयुर्वेद से संबंधित अर्थात रोग दोष कष्ट मिटाने वाली जो चीजें हैं वह पूजा में रखी जाती हैं धनतेरस पूजा में, तो वही आपको खरीद कर लानी है इस दिन। बाद में जब यह पूजा में रखी जाएंगी, अभिमंत्रित हो जाएंगी, तो आप इसे प्रयोग में लेते हैं तो आपके रोगों का इससे नाश होता है। तो मैंने पूजा में रखने के लिए ली है मुलेठी, साथ ही लौंग, इलायची और साथ के साथ हल्दी की गांठ ली है, और साथ ही नीम, एलोवेरा भी आप ले सकते हैं, नींबू आप ले सकते हैं। आपके घर की रसोई में जो जो चीज़ें हैं आयुर्वेद से संबंधित वह आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है पपीते का पत्ता, जो कि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए और सबसे बेस्ट होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, तो वह मैंने लिया है। इसके साथ साथ आपको पूजा चौकी चाहिए होगी। एक साधारण सी पूजा करते हैं तो एक पर्याप्त है, नहीं तो 2 पूजा चौकी ले लीजिए, दोनों में बिछाने के लिए, या एक जो भी जिस भी स्वरूप में है लाल पीला वस्त्र आप ले लीजिएगा। इस दिन आपको जरूर खरीदना है धन अर्थात धनिया आप एक कटोरी एक मुट्ठी खरीद कर लाएं धनतेरस की पूजा में, और दीपावली की पूजा में इसे सम्मिलित करें। शनिवार का दिन है, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बहुत शुभ है। इस दिन प्रसाद में भोग लगाने के लिए सबसे अधिक माता को प्रिय होता है अनार, शहद और केला, और जो है इस समय जो सबसे अधिक मिलते हैं सिंघाड़े और सीताफल। इनको अगर प्रयोग में लिया जाए और माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाए तो अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप भोग प्रसाद के रूप में सम्मिलित करें और दिन में आप खरीद कर लाएं। और पूजा में समर्पित करने के लिए पुष्प की महत्वता है, फूल माला, दुर्वा घास, पुष्प आप ले लीजिएगा, जो कि बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके साथ साथ आपने जो सोने चांदी का सिक्का खरीदा हुआ है तो वह ले लीजिए, और गणेश जी और जो है कुबेर जी महाराज के लिए आप यज्ञोपवीत नई ला कर रखें। इस दिन महत्वता है झाड़ू खरीदने की, झाड़ू आप खरीद कर लाएं। देखिए यह सबसे सस्ती और श्रेष्ठ चीज़ें होती है जो पूजा में काम आती हैं। इस दिन धनतेरस के दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है, झाड़ू का, तो आप झाड़ू घर लेकर आइए, और झाड़ू जो है आप कोशिश करें या तो सीक की लेकर आएँ या जो पहले चलती थी वही लेकर आएँ, और इस बार जो है प्लास्टिक की आप अवॉइड कीजिएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो पूजन करने के लिए आप यह लेकर आएँ। साथ ही सामान्य रूप से आप चंदन, अक्षत, रोली, मोली, अक्षत और दीप इत्यादि लेकर आइए, यह बहुत शुभ माने जाते हैं। पूजा में भोग लगाने के लिए मिठाई इत्यादि प्रयोग में आप लीजिएगा। शनिवार का दिन है, सरसों का तेल ना खरीदे। सरसों जो है राहु और शनि का प्रतीक माना जाता है, तो आप एक दिन पहले ही आप इन चीज़ों को खरीदें। कांच की वस्तु शनिवार का दिन है नहीं खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखें। राहु का प्रतीक होती है कांच की वस्तु। अगले दिन आप खरीद सकते हैं, रविवार का दिन है, शुक्रवार को आप खरीद सकते हैं
इसके साथ ही मैं पूजा में आपको दिखाते जा रही हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपने चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या जो भी आपने आभूषण खरीदे हैं, इस दिन बहुत शुभ माना जाता है चांदी सोना खरीदना। आप हीरा मोती जो खरीदना चाहते हैं वह अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार खरीदें। पूजा के लिए खिल बताशे मिठाई इस दिन खरीद लीजिए। यह दिन निर्धारित किया गया है प्रथम दिन, जो कि पूजा में खरीदी जो सामग्री प्रयोग होती है 5 दिनों में, उसके लिए सबसे अच्छा दिन होता है जब धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है। पूजा में रखने के लिए आप 13 दीपक इस दिन प्रयोग में लेंगे। एक तो चौमुखा यम देवता के निमित्त दीपदान किया जाएगा उसके लिए, और आप 13 दीपक जो है आप लेंगे। अभी मैं दीपक नहीं ला पाई थी, जो घर पर विराजमान है वही आपको दिखा रही हूँ। तो आप 13 दीपक इस दिन प्रज्वलित करेंगे और एक चौमुखा दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। सरसों के तेल या तिल का तेल या घी के दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह ले लीजिए। मार्चिस और लंबी या गोल बत्ती जैसी भी आप प्रयोग करते हैं उनको आप प्रयोग में ले लीजिएगा। तो ये धनतेरस पूजा की संपूर्ण सामग्री है जो आपको धनतेरस पूजा के लिए लेनी है। ठीक है, अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। सबसे पहले राहु काल की बात कर लेते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। आप इस दिन को अवॉइड कीजिएगा, इस समय को। इसके साथ साथ धनतेरस का दिन पंचांग में लिखा गया है अबूझ मुहूर्त के लिए है। सुबह से लेकर रात्रि भर दिन भर तक आप कोई भी सामग्री खरीद लेते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ शुभ चौघड़िया अर्थात शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त, जो कि खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय है, वह 11:45 से 12:33 के आसपास है। तो आप इस समय कोई खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुभ चौघड़िया की बात करें तो यह सबसे अच्छा समय है सुबह खरीदारी का 7:49 से 9:15 के आसपास। तो इस समय खरीदारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लाभ जो है, लाभ के समय की बात करें तो दोपहर सबसे सुंदर समय है 1:32 से 2:47 के आसपास। अमृतकाल बहुत सुंदर समय है खरीदारी करने का, यह समय है 2:57 से 4:23। इस समय आप खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं अन्य मुहूर्त भी स्क्रीन पर साझा कर रही हूं। जैसे चरकाल की बात करें तो 12:06 से 1:32 तक है। रात का चौघड़िया भी स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आप रात को शॉपिंग करते हैं तो इन शुभ घड़ियों में चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप महंगी वस्तु इस दिन नहीं खरीद सकते। सोना चांदी हीरा मोती सबके बस की बात नहीं है। बस इन 5 चीज़ों को खरीद लिए। एक तो झाड़ू खरीद लीजिएगा, दूसरी खरीद लीजिए हल्दी, तीसरी खरीद लीजिए नारियल या चावल जो कि सबसे शुभ है। इसके बाद आप खरीद लीजिए धनिया, कौड़ी, कमल गट्टा और साथ के साथ जो है गोमती चक्र, इनका बहुत महत्व है, इन्हें खरीद सकते हैं। नमक खरीद सकते हैं, नमक बहुत श्रेष्ठ होता है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। साथ के साथ इस दिन माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। विशेष तौर पर आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार घी जो कि राहु जो चंद्रमा है उससे संबंध रखता है और माँ लक्ष्मी को प्रिय है, आप इन 5 दिवसीय त्योहार की पूजा के लिए घी खरीद सकते हैं। तिल का तेल भी खरीदने में कोई बुराई नहीं है, परंतु काले नीले कपड़े, लोहा इत्यादि ना खरीदे, लोहे से बनी हुई प्लास्टिक की चीजें ना खरीदे, कांच की वस्तु ना खरीदे। शनिवार का दिन है, नहीं तो धन संपदा इत्यादि से परेशान रहेंगे और हर स्वरूप में परेशानी रहेगी। शनिवार का दिन है तो बिल्कुल झाड़ू खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। वैसे भी बार से बड़ा त्योहार होता है, बहुत आवश्यक है। पहले आपने पेमेंट कर दिया है तो आप वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन इस बार तो जो है शोरूम खुले रहेंगे क्योंकि तीज त्योहार में तो बंद नहीं होते। तो रविवार के दिन भी धनतेरस का सहयोग पड़ रहा है क्योंकि त्रयोदशी 2-2:30 बजे तक व्याप्त है। तो आप सभी 19 तारीख को भी खरीद सकते हैं। 18 तारीख शनिवार को भी आप सभी धनतेरस की पूजा के निमित्त संपूर्ण सामग्री को खरीद सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे।